Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Satarun Rabani, exclusive channel for my superstars. हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आपकी बोर्ड की तैयारियां जबरदस्त हो रही हैं और अगर आपने प्रैक्टिस करना नहीं शुरू किया है मेरे दोस्त, आप लेट हो जाओगे. यस, वेट मत करो. डू नॉट वेट फॉर गुड टाइम टू कम. तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है. ट्राई मीन्स थ्री और ग्नो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मेजर. तो तीन साइड का मेजरमेंट या रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड एंगल बताने वाले को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम किसकी आ रही है आपके बोर्ड में? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आ रहा है. कंपलसरी पार्ट में भी है, हाँ कंपलसरी पार्ट में भी है और चॉइस वाले बेस्ड क्वेश्चन में भी है. तो इसीलिए इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे. हाँ, मैं कह रहा हूं आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे और जैसे मैं बता रहा हूं अगर आपने वैसा किया तो धरती की कोई ताकत नहीं है कि आपके आंसर्स रॉन्ग आए. हाँ, आपको अगर लगता है कि आपसे आंसर गलत आ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको यकीनन स्कूल के आपके स्टाफ रूम की बात बता देता हूं. क्योंकि बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग विद ऑल टीचर्स, मैं आपके स्कूल के, हाँ तुम्हारे स्कूल के, जनरली सारे स्कूल्स के स्टाफ रूम की बात बता दूं. जब पेपर आप कर रहे होते हो, वो पेपर टीचर देखता है कब आपको मिलने के बाद, क्योंकि उसे रिव्यू लिखना होता है. और आपको मैं सच सच बता दूं, वो टीचर भी 100% सारे सही क्वेश्चन एक बार में नहीं कर पाता है. हाँ, मैं ये सच कह रहा हूं. क्या कहा? नहीं यकीन हो रहा है? हाँ, ये मैं सच कह रहा हूं. टीचर भी आपस में, मैथ्स के 2-3 फैकल्टी मेंबर, 2-3 टीचर आपस में डिस्कस कर लेते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स को. तो इसीलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ्स डिफिकल्ट है. मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है. मैथ्स पेशेंस चाहता है. मैथ्स चाहता है कि आप कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, काम रहिए और अपना 100% दीजिए. आपको तो नंबर मिलना ही है. चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ. तो सबसे पहले आपको कुछ रूल्स बता दूं. मैं हर बार बता चुका हूं, फिर बताऊंगा. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक कॉमन, हाँ ये कॉमन राइम है, लाइन है जो आपको ये याद दिला देगी कि क्या चीज क्या है. तो पंडित बद्री प्रसाद, मैंने लिखा पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद ले लिया. तो हो गया पी बी पी, हर हर बोले तो एच एच बी. ये हो गया साइन. चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं. ये हो गया साइन, हाँ ये हो गया साइन, हर हर बोले, हाँ बी. ये हो गया साइन, मैं कलर चेंज कर रहा हूं. यहां हो गया साइन की वैल्यू, साइन का फॉर्मूला. ये हो गया कॉस का फॉर्मूला और ये हो गया आपके टेन का फॉर्मूला. साइन इज पी अपॉन एच, कॉस इज बी अपॉन एच एंड टेन इज पी बाय बी. नहीं याद था तो प्लीज लिखो, देखो मत मेरे साथ, क्योंकि सच्चे सुपरस्टार देखकर ट्रिग्नोमेट्री. क्या कहा सर हमें आता है? हाँ कौन कौन कह रहा है? तुम कह रहे हो? अरे भाई आता है तो फिर लिख, एक बार और लिख. आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्गर होती जाएगी और इतने बार लिखने पर यहां पर, यस यहां पर अंदर घुस जाएगी और फिर कभी निकाले नहीं निकलेगी. लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में रहेगी मेरी इमेज और मेरे शब्द आपके कान में गूंजेंगे जब आप कर रहे होंगे. तो इसीलिए क्या करिए, अपनी मोटर नर्व को, यस अपने न्यूरल नर्व के साथ मिलाइए. सही सुना, मोटर नर्व, मसलर नर्व और न्यूरल नर्व मतलब ब्रेन, दोनों को मिला दीजिए, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी. तो इससे क्या निकलेगा सर? इससे साइन कॉस 10 पता चल गया. 10 का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, जस्ट अपोजिट. और सेक, एसईसी सेक फॉर्मूला है एच बाय बी एंड लास्ट को सेक है एच बाय पी. ये हो गए पहला. अब इसी से बना है इसका रेसिप्रोकल रिलेशन. कहां बना है सर रेसिप्रोकल रिलेशन? ये मैं दिखाने जा रहा हूं. इसी से बना है. क्या बना है इससे? देखिए अब इससे मैं इससे आपके लिए रेसिप्रोकल रिलेशन लिखने जा रहा हूं. कैसे? देखिए ध्यान से, चेंज करता हूं कलर फिर से. सबसे पहले होगा साइन थीटा. हाँ ये थीटा शब्द बार बार आता है सर, ये क्या है? ये भी ग्रीक वर्ड है विच रिप्रेजेंट्स एन एंगल, अननोन एंगल. हाँ ये एंगल टू बी फाउंड इज कॉल्ड एज थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. कहां से आ गया? इससे आया रिलेशन कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के ऊपर रिवर्स होते हैं. साइन पी बाय एच होता है तो कॉसेक क्या होता है? बी बाय एच होता है. क्या हम ये रूल कॉसेक के लिए लगा सकते हैं? डेफिनेटली ये रूल कॉसेक के लिए भी आ सकता है. कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन. सर ये रूल तो हमें मालूम है. हाँ इसे कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. क्या? रेसिप्रोकल रिलेशन. क्या सिर्फ इसमें अप्लाई होता है? जवाब है नहीं, इसमें कॉस में भी अप्लाई होगा. cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा. क्या यहां पर खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ रहा है, एक और है. क्या है वो एक और? वो है आखिरी. आखिरी क्या है? ये देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन. इसको देखिए क्या रिलेशन? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा एंड सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 10.
क्या मतलब है इसका? आइए इसका मतलब मैं बता दूं। जो कॉस का 60 डिग्री होगा, लेट्स अज्यूम कॉस 60 डिग्री आपको वैल्यू मालूम चल गई है √3/2। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, कॉस 60 की वैल्यू है √3/2। तो अगर 1/sec60 कर दें, sec60 वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो वो साइन के बराबर आ जाएगी। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये है पहला रेसिप्रोकल रिलेशन, याद कर लो, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, पहला बता दिया। अगला आ रहे हैं टॉपिक, अगला टॉपिक है कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन क्या है? आइए इसको देखें। कोशिएंट रिलेशन बताएगा क्या रिलेशन है। पहला है tan थीटा का कोशिएंट किसके साथ है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्या सिर्फ tan पे अप्लाई होता है? जवाब है नहीं, ये रिलेशन cot थीटा पे भी अप्लाई होता है। cot थीटा इज रेसिप्रोकल, याद है cot tan का रेसिप्रोकल है, तो यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इस फॉर्मूले का। क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल गिव यू cot थीटा। चलिए एक और देखें, स्क्वायर रिलेशन देख लें या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रिलेशन देख लें। ये क्या रिलेशन होता है सर? आइए इस रिलेशन को देखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये है रिलेशन। इसमें क्या देखेंगे आप? आइए इसमें देखिए, इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको देख के कई बार सोचते हैं सर ये क्या है? तो अगर साइन स्क्वायर के थीटा, थीटा मतलब होता है एंगल, लेट्स से साइन की 30 डिग्री, साइन की 30 का स्क्वायर कर दें, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दें, कॉस की भी 30 का स्क्वायर कर दें और दोनों को प्लस करके देखें 1 ही आएगा। ये तो हो गया पहला कि आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। दूसरा, अगर मुझे इसमें कॉस स्क्वायर पता करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर इधर चल जाएगा। सिमिलरली मुझे अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर यही रह जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? तो ये एक नहीं, तीन फॉर्मूला है। और दूसरा देखिए, सेकंड देख लीजिए, सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cosec स्क्वायर थीटा के बराबर है। तीनों अलग अलग कलर में किया है। ये तीनों आपको बाय किडनी होना चाहिए। हाँ, बाय हार्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग क्योंकि कहीं और मन लगा रहे हैं, मैथ्स में आपका दिल नहीं है, तो इसीलिए कह रहा हूं। तो अब याद कर लेंगे पेज 1 और पेज 2। पेज 1 ये रहा आइडेंटिटी के लिए, पेज 2 सर क्या इसी से मेरा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगा? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि अभी एक और चीज जो आपको ध्यान नहीं है वो बताने जा रहे हैं। क्या सिर्फ इतना ही लगेगा? नहीं, आपको अलजेब्रा भी आना चाहिए। सर ये अलजेब्रा इसमें क्या करेगा मदद? आइए दिखाने जा रहे हैं कि आपको अलजेब्रा या अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या मदद करेगी। कई सारे फॉर्मूले आपके अलजेब्रा में हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी फॉर्मूला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया होता है, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब आपको ये भी आना चाहिए। यहां a लिख रहा हूं, वहां साइन कॉस लिखा रहेगा, समझ गए? जहां a भी है वहां साइन कॉस लिखा रहेगा, पर ये आइडेंटिटी आपको जब आएगी तब तो आप लगाएंगे ना। होल स्क्वायर दिया रहेगा तो लगा देंगे, प्लस में भी दिया हो सकता है, माइनस में भी दिया हो सकता है, ये भी हो सकता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत और कॉमन फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेट्स अज्यूम साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो आप लिखेंगे साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस। ध्यान दिया आपने? a प्लस बी और a माइनस बी, ये कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं जो बहुत यूज होने वाली हैं। क्या सिर्फ इतनी यूज होंगी? नहीं, कभी कभी क्यूब की भी आइडेंटिटी यूज हो जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको आनी चाहिए यूज करना। ये कॉमन है, मैंने लिख दिया। क्या तैयार हैं? तो चलिए आइडेंटिटीज के कुछ न्यूमेरिकल्स में और आप मिलके लगाते हैं। हाँ, मिलके लगाते हैं। चलिए स्क्रीन पर अब आप देखेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना मिलना शुरू। सबसे पहला टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्री ही आपके साथ शुरू करना था, तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए बैठना नहीं है, सिर्फ देखने वाले मेरे सुपरस्टार्स ऐसा गलती नहीं करने वाले हैं जी, साथ में लगाने वाले हैं मेरे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, प्रूव दैट। यही है हाँ आइडेंटिटीज के क्वेश्चन जो आने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। ऐसे क्वेश्चन में जो प्रूव वाले दैट वाले क्वेश्चन है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। बस आपको कोशिश यही करनी है कि ये बीच में जो इक्वल टू है दोनों को इक्वल ले आओ। यूजुअली आपको लेफ्ट हैंड ही सॉल्व करने पर, हाँ लेफ्ट हैंड ही सॉल्व करने पर आपका आंसर राइट हैंड के बराबर आ जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, आप लेफ्ट हैंड ही सॉल्व करेंगे, आपका आंसर राइट हैंड के बराबर आ जाएगा। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स में ऐसा आएगा जहां आपका लेफ्ट हैंड से सॉल्व करने पर काम नहीं बनेगा, आपको राइट हैंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं यकीन हो रहा है? चलो आओ यकीन दिलाते हैं। चलो तुम्हें करके दिखाते हैं, मैं और आप मिलकर लगाते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपको कंपल्सरली हाँ आना चाहिए। थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट अगर आपने आइडेंटिटीज के जो फॉर्मुलेज आपने देखे वो याद कर लिए तो आपकी समस्या हल होने वाली है।
चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एलएचएस से, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखते हैं साइन ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए और 1 प्लस टेन ए। हाँ 1 प्लस 10। अच्छा, हमारी नजरें जो होनी चाहिए हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर हम लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी नजर राइट वाले की तरफ होनी चाहिए। हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए कि राइट में जो लिखा है साइन कॉस, हाँ वो मुझे क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। दिमाग में वही चलते रहना चाहिए। स्टार्ट वही लेफ्ट से कर रहे हैं, आपको राइट में एंड अप करना है, राइट का आंसर आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हैं इसके बदले साइन ए और यहां लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहां पर लिख देंगे कॉस ए और यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। यहां पर दिख रहा है कि एलसीएम में साइन ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में। देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में एलसीएम में साइन ए आ जाएगा और यहां एलसीएम डिनोमिनेटर में, हाँ जब फ्रैक्शंस में प्लस साइन होती है तो आप एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा। आइए करते हैं, आगे करते हैं। यहां पर हो जाएगा साइन ए, न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस ए, न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या करेंगे, ये जो साइन ए है ये जो दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर भी यही प्रोसेस होने वाला है। कहते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, मेरी भाषा में कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ जाता है, ठीक है। दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव बन जाते हैं। इसी तरह से ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, इसीलिए चला जाएगा ऊपर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर कैसे आया समझ गए ना, ये कॉस ऊपर गया इससे आ गया, और अपॉन कॉस ए साइन ए। अब आप क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ध्यान से देखिए, आपका डिनोमिनेटर सेम है, यहां करने जा रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम है। आप लिखेंगे अब एलसीएम, एलसीएम यही रहेगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी, जैसे ये ए प्लस बी है तो यहां बी प्लस ए है, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, दोनों सेम रहती है। मतलब साइन ए प्लस कॉस ए बोले और कॉस ए प्लस साइन ए बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका एलसीएम हो गया, क्या एलसीएम हो गया, साइन ए प्लस कॉस ए हो गया एलसीएम पक्का। और यहां देखिए ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या यहां पर अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, हाँ लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट में लिखा था, ये मैंने लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। हमारे केस में ए स्क्वायर कौन है, साइन स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है, कॉस स्क्वायर। क्या लगेगा आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम भी यही लगाएंगे, हम लगाएंगे ए, ये सॉरी ए प्लस बी, ये रहा मेरा ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, पहले लगाया ए प्लस बी फिर लगाया ए माइनस बी, ब्रेक हो गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार, आंसर आ गया। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, आपके पास बचा, आपके पास बचा आपका आंसर साइन ए माइनस कॉस ए, यही बनाना था, साइन ए माइनस कॉस ए। लिखिए अब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। लिखना जरूरी है, करके दिखाना ये पूरा जरूरी है। कर दिया, आपने भी कर दिया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है हम लोगों को, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप थम जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं किसी एक रॉन्ग क्वेश्चन पे, तो भी आप लेट हो जाते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन खोजते हुए आगे बढ़ना है, ठहर नहीं जाना है, बंद नहीं जाना है। क्योंकि जब पानी बहता रहता है तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और अगर रुकता है तो बदबू करने लगता है, नाला बन जाता है, गटर हो जाता है। यस यू माइट बी नोइंग इट, बहते पानी को ही लोग पीना पसंद करते हैं। चलिए लाइफ भी यही सिखाती है हमको। पहला क्वेश्चन यहां पे प्रूव का बाद कोसेक, क्या प्रूव करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है और कट कुट के क्या आंसर आना चाहिए। ये हमारा LHS है, LHS को सॉल्व करो कि मेरे RHS के बराबर आंसर आ जाए। आइए कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर क्या लिखा है, सेक लिखा है, तो लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर क्या लिखा है 10, तो लिख देते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो करते हैं, यहां पर लेना पड़ेगा एलसीएम। आपने LHS स्टार्ट किया था, एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये रहा,
तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने की वजह से। यहां पर क्या होने वाला है, देखिए यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। चलिए एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। सर कैसे बनता है, याद होगा आपको, ये बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस वाली भी आइडेंटिटी से बन जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, और आगे बढ़िए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहां अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे क्या बन रहा है, देखिए यहां पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है अपॉन कॉट। कॉट मतलब हो गया कॉट मतलब हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने कॉट का कॉस अपॉन साइन को रेसिप्रोकल कर दिया डिनोमिनेटर में। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका साइन कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल नजर होते जा रहा है, और आपके पास बच रहा है क्या, ध्यान से देखिए, आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। याद होगा कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो आपके पास अब आपका आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब है आपने एलएचएस सॉल्व किया और आपका आंसर आरएचएस के बराबर आ गया। अगर एक ही बार में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप आरएचएस को भी सॉल्व करा करिए, क्योंकि कभी कभी एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा तभी होता है जब आरएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड भी टिपिकल होता है। चलिए बढ़े आगे, चलिए मैं आगे करते जा रहा हूं, बढ़े। यह क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर दो पेज, ये रहा, प्रूव इसको करना है। प्रूव करना है। इस बार क्या है कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। हाँ, स्टार को देख के मत चिंता करिए, स्टार बता रहा है कि लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन इन द लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर। तो 1 प्लस कॉट, चलिए करते हैं 1 प्लस कॉट। क्या कॉट के बदले हम लोग चेंज कर सकते हैं, हाँ चेंज कर सकते हैं। कॉट के बदले लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन, क्या कॉस थीटा अपॉन साइन, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कर सकते हैं। और क्या दिख रहा है यहां पर, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आगे लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि इसमें साइन कॉमन है, कर दीजिए साइन कॉमन। आपके पास साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहां बचेगा क्या, यहां है कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सही है, हाँ सही है। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप एक वैल्यू साइन प्लस कॉस को ए अज्यूम कर लीजिए। लेट साइन प्लस कॉस थीटा बी ए। दिख रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये दिखाते हैं। ए माइनस 1 ए प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो सकता है। अब ऊपर क्या लगेगा, एक आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या लग जाएगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास लग जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन है हमारे पास, साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लगेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा यहां देखिए, आगे देखिए इस तरफ। अब यहां पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। क्या लगाएंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें भी करना होगा, हमें भी करना होगा। ये हम करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख दिया आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 1, अब होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए फिर से एक एंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो जहां ये लिखा है इसके बदले 1 लिख सकते हैं, हाँ इसके बदले लिख सकते हैं 1। देखिए तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर देखिए यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1,
होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, +1 -1 कट गया है ना। अब आपके पास दिख रहा है साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी कट जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा 2। तो इसका मतलब है आपका LHS और RHS क्या है, इक्वल है। आपने LHS को क्या कर दिया, RHS के बराबर कर दिया। क्लियर है। देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं बस एक ही बार लगाऊं और मुझे सब कुछ आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसने बहुत बार आपने उस क्वेश्चन को लगाया हो और या तो आप सुपर तैयार हैं। हाँ, इफ यू आर सुपर रेडी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैप्टर की डिफिकल्टी नहीं है, तो आपके लिए एक सोल्यूशन है, आप सैंपल पेपर लगाइए, एज लगाइए जैसे कि आप बोर्ड में लगा रहे हैं। हाँ, बोर्ड की तरह ही लगाइए, एक सेपरेट टेबल में बैठ जाइए, क्लॉक लेके बैठ जाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। हृदय आइए, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे और आ रहा है आपके पास। ओ एक क्वेश्चन का है तो अनेक क्वेश्चन आ गया एक साथ। चलिए हम उसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। हृदय पानी अरेंज करो तो। चलिए स्क्रीन पे देखिए, आपके पास एक साथ कई क्वेश्चन आ गए ताबड़तोड़। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है, कॉस थीटा, यही कर दूं। चलिए इसको यही सॉल्व करते हैं। आपके पास है कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आप क्या करिए, डिनोमिनेटर का क्या कर लीजिए, रैशनलाइज कर दिए। रैशनलाइज में क्या करते हैं, अगर प्लस की वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की वैल्यू होती है तो प्लस से करते हैं, कर देते हैं। हमारे केस में लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा। अब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई किया वही न्यूमरेटर में भी करेंगे। कर दिया। क्या होगा इससे आएगा नीचे, क्या वैल्यू आएगी इससे नीचे वैल्यू आएगी, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। और जैसे ही कहीं पर a प्लस बी ए माइनस बी होगा, आप इसके बदले एक आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप इसके बदले, देख रहे हैं आपको ये आइडेंटिटी बार 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 आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा था ये भी आपको लगाना आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये वाली आइडेंटिटी, इसे हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ये आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरत पड़ रही है। देखिए ऊपर तो ये हो गया, डिनोमिनेटर में क्या चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, याद है आपको। तो इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या चीज, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर। तो आप लिखेंगे क्या, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सिंप्लीफाई करना है, कॉस थीटा गया आपका, आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या दिखाना था आपको, यही शो करके दिखाना था, आपका LHS RHS के बराबर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको मत देखिए इस वाले पार्ट को, ऊपर को देखिए, बस वहां से यहां तक क्लियर है आपके पास। आप लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये रहा, मैं 2 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है, 2 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं स्क्रीन पे, और बाकी को आप मत देखिए। हाँ, अभी इसको मैं हटा देता हूं आपके सामने से, काट इसलिए दे रहा हूं कि अभी आप इसमें मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए सिर्फ इस पर। मेरे पास LHS में क्या है, LHS में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाँ ऐसे याद कर लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नहीं ध्यान है तो प्लीज एक बार फिर से फॉर्मूले को देखिए, मैंने आइडेंटिटीज दिखा दी है, एक बार आप उसको क्या करिए, सेंटर पेज पे लिख लीजिए। क्या चीज, मैंने आइडेंटिटीज दिखाई है, कहां दिखाई, आइडेंटिटीज दिखा दे रहा हूं एक बार, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज एक बार फिर से देख लें। हाँ कहां आइडेंटिटीज में दिखा दे रहा हूं, ये दिखा दे रहा हूं मैंने आपको, ये दिखा दिया आइडेंटिटीज। आपको इसको एक सेंटर पेज में लिख लेना है और तब जाके इस चैप्टर को लगाना है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लगा रहे होंगे तो पहले आप इसको सेंटर पेज में लिख लीजिएगा, इनको ये कर रहे हैं ना, देखिए आपसे भी कहूंगा कि आपने अगर हाँ बीच बीच में पानी पीना है तो प्लीज फील फ्री, ड्रिंक सम वाटर। हाँ चलिए, बहुत सारे लोग आजकल मुझे लगता है प्रोटीन शेक और डैश 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 बहुत सारा कुछ पी रहे हैं, प्लीज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अवॉइड इन टेकिंग ऑफ कैफीन, कॉफी टू मच। हाँ जागने का तो हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही रास्ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉफी या चाय पी के जाग रहे होते हैं, तो हेड्स ऑफ टू यू फॉर टेकिंग, पानी रख दे ग्लास। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं स्क्रीन पे, ये
मैं इसको कट कर रहा हूं, इस नीचे वाले पोर्शन को, आपको सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। दो मिनट में पानी पी रहे हैं। हाँ, यहां पर आपको स्टार्ट करना है LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। ये रहा आपका LHS, आपको लाना है RHS के बराबर। चलिए, कभी कभी मैंने कहा ना कि ऐसा होगा कि आपको दोनों साइड ही सॉल्व करनी पड़ेगी। यहां पर लिख रहा है सेक स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसके बदले 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहां लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + tan स्क्वायर थीटा + कॉट स्क्वायर थीटा। और सिंप्लीफाई मत करिए, ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका इसका सिंप्लीफाई। LHS को मैंने सॉल्व कर दिया। आइए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं RHS। कभी कभी मैंने बताया ना कि LHS डायरेक्टली RHS पे आके लैंड अप नहीं होता है, मतलब LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS के जैसा एकदम सेम नहीं दिखता है, तो आप RHS को भी सॉल्व करिए और दोनों जहां पर मिल जाएंगे इक्वल हो जाएगा। अभी हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहां पे दिख रहा है RHS में आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक, देखो इस बार मल्टीप्लाई साइन है दोनों में, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक की वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक की वैल्यू होती है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यही होती है। हाँ भाई, पुट कर दिया। आइए मल्टीप्लाई करें, इसको 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को पहले 1 से करेंगे, फिर 1 को कॉट से करेंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 बन जा 1 हो जाएगा, 1 इंटू कॉट करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से शुरू करते हैं, 10 को पहले 1 से करेंगे, आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर को करेंगे कॉट स्क्वायर से, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। क्या कहते हैं, सॉल्व करें, यहां पर आएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। आपको तो ध्यान ही है कि कॉट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है, तो आप इसके बदले 1/10 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, 1/10 और 10, और आ जाएगा 1। सो 1 + 1 क्या आ गया आपके पास, 2। आ गया आपका आंसर इक्वल 2 + कॉट स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। आपने RHS को भी सॉल्व कर दिया और देखा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब आप लिख सकते हैं LHS = RHS। क्लियर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए जाना है हमको, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस बार जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं फिर से इस पेज को इसको डिलीट करता हूं, इसको मिटाता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, मिटा रहा हूं इसलिए ताकि आप इस पे ध्यान न दें, है ना। आपको इसको देखना है ऊपर, ये है आपका LHS, आपको इसको बनाना है RHS। तैयार है, हाँ देखो मत, खुद लगाओ, तब तक लगाते रहो जब तक आप इसमें सुपर बेस्ट ना हो जाओ, ठीक है। चलिए, आपके पास है इसमें चॉइस कि आप एलसीएम ले लीजिए, कर देते हैं एलसीएम। हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मुझे दिख रहा है हो जाएगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin थीटा, यही हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, क्यों 1 + sin थीटा प्लस ये वाला 1 + sin थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये रहा a + b, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा, यही आएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही लिखा है, प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। मैंने कहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आप ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बात को, है ना, हर बार जरूरत पड़ रही है। और नीचे क्या है देखिए, नीचे है cos थीटा, और क्या है नीचे, इंटू 1 + sin थीटा। अब मुझे दिख रहा है यहां पर है sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इन दोनों को हटाकर दोनों के बदले लिख सकते हैं 1, तो 1 इसका और 1 ये, तो आ जाएगा आपके पास 2, आपके पास आ जाएगा 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा, आएगा, हाँ जरूर आएगा। कैसे 2 आ गया, 1 इसका ये बाहर है, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। और नीचे क्या है देखिए, नीचे है cos थीटा ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। अब आप ऊपर देखें, न्यूमरेटर में देखें, 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 + sin थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा और 1 + sin थीटा। अब आपके पास आपकी मंजिल आ चुकी है, क्यों, क्योंकि 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के रूप में है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2/cos। तो 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो 2/cos क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था 2 sec थीटा, ये रहा 2 sec थीटा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, ठीक है।
दे दनादन क्वेश्चन लगाना है। क्या कहते हैं? हाँ, सही सुना तुमने, दे दनादन क्वेश्चन लगाना है। रुकना थमना ठहरना नहीं है। अब की बार क्या है आपके पास? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। क्या अच्छा लगता है? मुझे लग रहा है इस बार हम लोग किससे शुरू करें क्या? मुझे लग रहा है इससे शुरुआत करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहते हैं? इससे शुरुआत करते हैं तो इधर आ जाएंगे ना। चलो इस बार राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तो हो सकता है यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां आ जाए। नहीं आएंगे तो मैंने कहा था, एक तरीका और बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देना, कहीं तो दोनों इक्वल आएंगे। बस बहुत पैनिक नहीं करना है इसमें। अब इसको मत देखिएगा, ठीक है? इसको कट कर दे रहा हूं, बस ये प्रूव कर रहे हैं। आपके पास है 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर, चलो लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्चुअली 1 क्या है? 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है। माइनस साइन खतरे का निशान है, याद रखा करो। और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और सिंप्लीफाई करें तो मुझे दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन क्या क्या बचा? होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखेंगे आगे। आगे दिख रहा है मुझे यहां पर 2 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 2 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर माइनस करेंगे बचेगा एक cos स्क्वायर। क्यों? 2a में से a अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? a तो बचेगा। तो 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 2 में से एक cos चला गया, एक cos बचा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब आ गए आप और नजदीक। देखिए अब ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा दोनों के लिए है। ये इसका भी डिनोमिनेटर है और ये इसका भी डिनोमिनेटर है ना? तो ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। सिमिलरली यहां ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। गलत तो नहीं है? अरे भाई दोनों के लिए तो है ना भाई, साइन थीटा का एलसीएम तो वही है ना। बस मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है। जैसे a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो ये c इसके लिए भी एलसीएम है, तो इसके लिए भी एलसीएम है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि c जो है इसका कॉमन डिनोमिनेटर है, यहां पे कॉमन डिनोमिनेटर इन दोनों के लिए ये है। आइए आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको। एक cos कट जाएगा तो ऊपर बचेगा cos अपॉन साइन, जिसको हम लोग कहते हैं cot थीटा। यहां पर एक साइन नीचे से कट जाएगा, ऊपर साइन अपॉन cos बचेगा, तो साइन अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा। देखा, इस बार आपने उल्टा चलाया। क्या उल्टा चलाया? आपने देखा कि आपका राइट हैंड थोड़ा टिपिकल है, ज्यादा फॉर्मूला वाला है, और लेफ्ट हैंड इजी है, तो आपने राइट हैंड से स्टार्ट कर दिया। ये आपको डिसाइड करना है, याद रखिएगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे राइट पे जाएंगे ना। मैंने तो हर तरीका आपको दिखा दिया। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं, है ना? तैयार है ना आप लोग? चलिए यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए अगर आप सब तैयार हैं। हम आगे और इसको करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके पास आता हुआ, ये रहा क्वेश्चन, इसी का पार्ट 5। चलिए, आपको इस बार दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करें सॉल्व। चलिए एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस ये रहा आपका, मुझे लग रहा है एलसीएम लेना ही बेटर रहेगा। क्या कहते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम। क्या कहते हैं? एकदम हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस नहीं, माइनस कॉस थीटा। कहां आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर, हाँ। आपकी हाँ मुझे महसूस हो रही है। चलिए सिंप्लीफाई करूं, यहां पे मुझे दिख रहा है कॉस कॉस कटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ कट रहा है, तो एक साइन ये बचा, एक साइन ये बचा। आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, जरूर लिख सकते हैं। और नीचे दिख रहा है, नीचे एक आइडेंटिटी दिख रही है a प्लस बी ए माइनस बी। आप लिखेंगे इसके बदले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो आप साइन स्क्वायर यहां से हटा दीजिए,
हाँ, हटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके बदले, 2 साइन थीटा, ऊपर का न्यूमरेटर नहीं चेंज हो रहा है, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये भी कॉस स्क्वायर है तो आपके पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। क्यों, दो बार माइनस कॉस स्क्वायर आया ना, एक साइन स्क्वायर का भी बदले कॉस स्क्वायर आया और एक कॉस स्क्वायर दिया है, तो दो बार हो गया तो आगे लगा दिया 2। मिलाइए, आपके पास आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आपका LHS आपके RHS के बराबर आ चुका है। हेंस प्रूव लिख दिया करो लास्ट में, ठीक है। वेरी क्लियर है। चलिए इस चैप्टर को तो मुझे लगता है अब आप पूरा हम फिनिश करके ही मानेंगे। एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं जिसमें रूट लगा हुआ है ना। तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है LHS, ये दिया है आपको, इसके बराबर बनाना है। चलिए करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दिया जाए। कैसे रेशनलाइज करने के लिए, यहां पर दिया है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप लिख दीजिए इसको 1 प्लस कॉस ए, अब ऊपर भी कर दीजिए 1 प्लस कॉस ए। कर सकते हैं, इसे कहते हैं रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, ठीक है। माइनस में था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस होता तो माइनस से करते, पर करते दोनों से, ठीक है। रेशनलाइज हो जाएगा इससे। अब क्या होगा इससे, देखिए आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी दो बार आ गया। जैसे आप कहीं पे ए प्लस बी दो बार लिखेंगे तो क्या आप इसके बदले ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हैं सर, तो वही तो मैं कह रहा हूं। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, आप लिखेंगे ए माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, अब आपके पास बच रहा है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे है साइन स्क्वायर, है ना साइन स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट साइन लगी हुई है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हर चीज जो दो बार आ रही है उसको एक बार लो। 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर है तो आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर है तो आप लिख देंगे सिर्फ साइन ए। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपने कर दिया है अपना LHS सॉल्व। आपके RHS से तो कहीं मिलजुल नहीं रहा है सर, कहीं भी मिलजुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, इस RHS को भी क्या करो, इसके में चेंज कर दो, कर देते हैं। चलो करते हैं RHS को सॉल्व और लाते हैं इसके बराबर। कैसे देखें इसको, देखें 10 की वैल्यू क्या है, 10 के बदले लिखेंगे हम लोग, 10 के बदले लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं, प्लस साइन, और नीचे साइन अपॉन कॉस इंटू साइन, जरूर लिख सकते हैं सर। अब एलसीएम ले लीजिए, ऊपर तो एलसीएम ले पाएंगे, नीचे एलसीएम नहीं ले पाएंगे। ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा साइन ए, क्या आ जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पक्का हो सकता है। हाँ साइन स्क्वायर नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए एकदम हो सकता है सर। नीचे आ जाइए, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास दिखाई देगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, डिनोमिनेटर उड़ गया, कैंसिल, और ऊपर ध्यान दीजिए तो साइन ए कॉमन है साइन ए कॉमन, तो आप लिखिए साइन ए कॉमन 1 प्लस कॉस ए, लिख सकते हैं। ये साइन ए और ये साइन ए कॉमन है आपके पास, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, ये एक साइन इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर तो दो होगा ना, एक साइन यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर आ चुका है, मिलाइए, आपका आंसर आ गया। आपने LHS को RHS के बराबर कर दिया, आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ये वाला साइन तो कट गया और नीचे साइन स्क्वायर था तो एक साइन ए नीचे बचा हुआ है, तो आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड हैज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड। पक्का क्लियर आया ना? चलो ओ ये क्वेश्चन मुझे अभी किसी सुपरस्टार नहीं भेजा है, हाँ ये व्हाट्सएप पे आया हुआ क्वेश्चन था मेरे पास, और मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों को नहीं आ रहे हैं। हाँ वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन है और आपके वो मेजे में घुस नहीं रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी चैप्टर है क्या, या कोई ऐसे भी क्वेश्चंस हैं क्या? अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ मैं वचन नहीं दे रहा हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले पाऊं, सबको ले पाऊंगा इसका वचन अभी नहीं दे रहा हूं, बट हाँ जैसे ही ये व्हाट्सएप पे मेरे क्वेश्चन आया था किसी सुपरस्टार का, मैंने तुरंत पिकअप कर लिया। आइए इसको करने की, क्योंकि इसको फिर क्या करना होता है, हमारे कंप्यूटर पे निकाल करके उसको फिर कॉपी और पेस्ट करना होता है, ठीक है।
तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एकदम बाउंसर जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस बाउंसर चैप्टर का या उस बाउंसर क्वेश्चन का जवाब दे पाए। ठीक है, चलो अभी फिलहाल देखते हैं इसको। तो अब क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहां पर है ये है हमारा LHS। स्टार्ट करें, LHS को सॉल्व करते हैं, RHS के बराबर आने की कोशिश करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने बताया था इस एंटिटी के बारे में कि ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर इधर सॉल्व करिए, इधर हो जाएगा क्या, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया। अब क्या दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है कि साइन ए कॉस ए कट जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह से सेक और कॉस, सेक और कॉस भी एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं। आपके पास ये भी मालूम है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होती है। क्या चीज, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए की भी वैल्यू 1 होती है। तो इसको उठा के 1 लिख देते हैं। किसको, मैं काट रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को काट के लिख दिया 1, और यहां पर बचा 2 प्लस 2, तो आपके पास बचा 2 प्लस 2, और क्या बच रहा है, बच रहा है आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, ये ना सेक स्क्वायर, हाँ यहाँ सेक स्क्वायर बचा हुआ है, सेक स्क्वायर ए, हाँ सेक है। क्या हम लोग सेम पहुंच गए, जवाब नहीं। हमारे पास आया आंसर 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसके आगे आप रुक जाएंगे, पर ये तो आंसर नहीं आया सर, कहां इक्वल आया सर, ठहर जा, थम जा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, और फर्दर सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, क्या और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर सकते हैं। 5 प्लस कॉसेक की वैल्यू होती है, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को क्या होना चाहिए, ये याद नहीं है, अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है जो मैंने कराई है, प्लीज लिख करके सेंटर पेज पे लिख करके तब इस चैप्टर को लगाओ। लिखते लिखते लगाते लगाते भी याद हो जाता है ये। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, और फर्दर सॉल्व मत कर। ये हो गया आपका अब LHS खत्म। हम आ रहे हैं अब RHS पर। क्यों, क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं आया है, LHS RHS के इक्वल नहीं आया है, तो RHS को भी सॉल्व करो और यहां तक ले आओ। करते हैं, RHS में क्या दिया मेरे पास, ये रहा, मैं लिख रहा हूं RHS। हाँ, यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर है 5 प्लस सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर ए। तो 5 प्लस सेक की वैल्यू होती है, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कर दीजिए दोनों को मल्टीप्लाई, कर देंगे मल्टीप्लाई, आइए करते हैं। 5 प्लस, क्योंकि 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 1 को 1 से करेंगे, 1 बन जा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर की बारी, 10 को करेंगे 1 से, तो प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। 10 और कॉट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, कट जाएंगे, आ जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि आपका LHS और RHS इक्वल है। हेंस प्रूव, क्या कहते हैं, सही है। चलो आपने भी कर लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। ओहो, डिस्टेंस एंड हाइट या हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, ये बहुत टिपिकल चैप्टर ना होगा। चलिए इस चैप्टर के लिए आपको ले चलते हैं प्लेन बोर्ड पर, ताकि आपको पहले दिखाएं। देखिए जब आप किसी प्लेस का डिस्टेंस एंड हाइट मेजर कर रहे हैं, उससे पहले आपको एंगल्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए, एंगल्स आने चाहिए। एंगल्स याद करने के मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, जो साइन का एंगल आपको, क्योंकि ये टेबल नहीं है, बेसिकली ये एक वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज है जो आपको याद आने चाहिए साइन कॉस टेन की। ठीक है, तीनों की ज्यादा जरूरी है। साइन की वैल्यू निकालने से पहले आपको यहाँ पे पुट कर देना चाहिए 0 या 1 या 2 या 3 या 4। मतलब आप 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 0 1 2 3 4, है ना। और एंगल तो याद होगा 0 30 45 60 90। सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई आपकी 4, सबको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, सबको ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय 4, और फिर सबका रूट निकाल दीजिए, सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वहां से आपका साइन थीटा शुरू है। अब साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0,
साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। साइन के बाद आता है कॉस। कॉस की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से जो वैल्यू आई है इसका क्या कर देना है, इन्वर्ट करते हुए लिखते जाना है। हाँ, इन्वर्ट में क्या होगा, जो 90 की वैल्यू वो 0 में आ जाएगी, वो 60 की वैल्यू है वो 30 में आ जाएगी, और जो 45 की वैल्यू है वो वहीं रह जाएगी। सिमिलरली 30 की वैल्यू 60 में चली जाएगी एंड 0 की वैल्यू 90 में आ जाएगी। देखा आपने क्या कर दिया, हाँ ऐसे यू टर्न मार लिया और आ गया आपका आंसर। अब आपको निकालना है 10। 10 की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज, क्या लगाएंगे 10 की वैल्यू के लिए फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मतलब 0/1। तो जब आप डिवाइड करेंगे 0/1 तो क्या आएगा 0, और 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली ये डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा इनडेफिनाइट। इसको क्रॉस करके लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा आ जाएगा कैसे, ये जो 90 की वैल्यू वो 0 में आ जाएगी, जो 60 की वैल्यू वो 30 में आ जाएगी, और 45 की वैल्यू वहीं रह जाएगी। क्या कहते हैं, आ जाएगा। कॉट के बाद क्या निकालना है आपको, कॉट के बाद आपको निकालना है दो वैल्यूज और। कॉट के बाद सेक, छोटा कर दो थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। कॉट के बाद बनाना है आपको सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos। तो जो भी कॉस की वैल्यू है इसको इन्वर्ट कर दो, तो 1/1 करेंगे इन्वर्ट हो जाएगा 2/√3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 एंड लास्ट इनडेफिनाइट, और इसको भी इन्वर्ट कर देंगे तो बन जाएगा कोसेक। सिंपल है, हाँ ये तो आपको आना चाहिए, बेसिक चीज था। अब आता है हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ, हाँ फॉर्मूला मतलब ये कंसेप्ट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। क्या चीज ध्यान दीजिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं अपने स्क्रीन पे बना चुका हूं, ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। तो जहां राइट एंगल्ड है उसके अपोजिट में हमेशा आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगी। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आता है क्वेश्चन कि एंगल या थीटा कहां पर है। थीटा अगर यहां पर है, थीटा का निशान ये है। थीटा मतलब होता है जिस एंगल से हम कंसर्न है, जिस एंगल को हमें गिवन है क्वेश्चन में उसे थीटा कहते हैं, जिस एंगल का नोन एंगल है, इसकी प्लेस नोन है कहां पर है, वो थीटा है। तो अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के अपोजिट हमेशा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर। फिक्स है परपेंडिकुलर, और बेस अपनी प्लेस चेंज करते रहते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन साइड होती है। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन तो फिक्स है, कहां है, जहां 90 डिग्री है उसके ठीक सामने। 90 डिग्री के ठीक नाक के सामने क्या मिलेगा आपको, हाँ 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा, थीटा के सामने आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बचेगा कौन, बेस। एक और एग्जांपल दूं, आइए एक दूसरा एग्जांपल दूं। एक ट्राइंगल है, देखिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल यहां पे हो रहा है, ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक, ट्राइंगल का नाम है PQR। बताइए हाइपोटेन्यूज कहां पर है इसमें, तो 90 जहां पर है उसके ठीक अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसीलिए ट्राइंगल के शेप के लिए टेंशन मत लो, एंगल पहचानो कहां है, परपेंडिकुलर राइट एंगल डिग्री 90 के ठीक सामने है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री यहां पर है तो थीटा कहां पे देना, थीटा है वो एंगल जो आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करने की, वन एंगल होता है आपके पास जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। लेट्स अज्यूम कि थीटा एंगल पे दिया है 9 P पर, थीटा यहां पर दिया हुआ है, तो जहां भी थीटा होगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कहां मिल जाएगा, यहां। बचा कौन, परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, क्या हाइट भी बोलते हैं, और बचा कौन, बेस। तो अगर आपको P, B और H मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं। अब एक इमेजिन नंबर से देखिए या इमेजिन एग्जांपल से देखिए, ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, क्या है ये, एक, हाँ लाइट हाउस है, हाँ भाई अब बना दिया लाइट हाउस। ठीक है, ये एक लाइट हाउस है। अगर हमने नीचे से देखा, मैं यहां पर हूं, मैं लाइट हाउस को नीचे से ऊपर देख रहा हूं, टॉप ऑफ द लाइट हाउस देख रहा हूं, तो इस समय क्या बनेगा, इस समय बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं लिख रहा हूं एलिवेशन। एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की दिशा में देखते हैं। ठीक है, तो अ मैन विच इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस, सीज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो नीचे से जब भी आप देखेंगे तो ऊपर ही देख पाएंगे और आपका एलिवेशन बनेगा। फिर से सुन लीजिए, नीचे से जब भी आप देखेंगे तो आप ऊपर वाली चीज को देखने के लिए हमेशा एलिवेशन करेंगे। ये रहा आपका एलिवेशन, नीचे है और ऊपर देख रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइट हाउस देख रहे हैं। लेट्स सी अज्यूम दैट 60 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, कह रहा है लाइट हाउस की हाइट क्या है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर एलिवेशन नीचे से ऊपर, ठीक है ना। और आपसे
क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं और पूछ रहा है हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल आपका, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल लाइट हाउस के सेंटर से। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका। तब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल आते ही हाइपोटेन्यूज। तो क्या इसका कोई काम नहीं है? नहीं, इसका कोई काम नहीं है। आपसे पूछा है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो थीटा कहां पर है, एंगल कहां पे दिया हुआ था, यहां दिया था मैंने। तो इसके सामने क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मिसिंग क्या है, हाइट जो कि परपेंडिकुलर। बचा कौन, बेस। तो बेस गिवन है, आपको यही पहचानना है, यही पहचानना है कि P क्या है, B क्या है और H क्या है, पहले ये पहचानना है। डायग्राम नहीं दिया होगा तो डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने के बाद ही आंसर आ पाएगा। बिना डायग्राम बनाए ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। सही कह रहा हूं, बिना इसका फिगर ड्रॉ किए ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, तो P और B का इस्तेमाल करना है। एक इसमें वैल्यू अननोन है और एक नोन है। ये जरूरी नहीं है कि नोन वैल्यू ऊपर हो अननोन वैल्यू नीचे हो, नहीं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे केस में P अननोन है और B नोन है ना, B नोन। तो P और B से हम पता कर लेंगे क्या चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे पता चल गया कि P बाई बी का इस्तेमाल करना है और P बाई बी क्या होता है, 10। तो हम इसमें 10 इस्तेमाल करेंगे। 10 कहां से आया, 10 थीटा कहां से आया। साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया इसमें एक वेरिएबल नोन होगा एक अननोन होगा। मेरे केस में अननोन है परपेंडिकुलर और नोन है ये, और 10 का इस्तेमाल किया क्योंकि P बाई बी आ रहा है। ठीक है, अगर हम P बाई एच लिखेंगे तो दोनों ही अननोन हो जाएगा। मैं अगर P बाई एच लिख दूंगा तो दोनों ही अननोन हो जाएगा, और एच लेके करेंगे क्या, हमें तो एच फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, तो हम 10 लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएंगे इस बार। समझ गए क्यों ना, एक नोन और एक अननोन। अब 10 का कौन सा एंगल लगाएंगे, थीटा कौन सा लगाएंगे, 10 का 60 डिग्री लिखेंगे। 10 का 60 डिग्री, P अननोन है, B मेरे पास नोन है 50। ठीक है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है, √3। तो P अपॉन 50, अब 50 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ गया 50 √3 इज इक्वल टू P। आप √3 की वैल्यू याद कर लीजिए। √3 की वैल्यू होती है 1.73 और √2 की वैल्यू होती है 1.14। ठीक है, ठीक है। आइए अब आपको ले चलें आगे, एक और कंसेप्ट देख लीजिए। अब आप एक बिल्डिंग पर है, अ बॉय इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, और आपने यहां पर यह बिल्डिंग, इसको टावर कर देते हैं। अ मैन इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, एंड वॉचेज अ बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग। हाँ, क्या कर रहा है, इस बार वो ऊपर है और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। इसका मतलब मैन ऊपर है। क्यों, कैसे पता चलेगा, वहां लिखा रहेगा कि हैज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो ऊपर नहीं दिख रहा है, ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है अगर ऊपर दिखेगा तो बहुत ऊंचा है, यहां दिखेगा, यहाँ। ये इसकी है लाइन ऑफ साइट। क्या नाम है इसकी, लाइन ऑफ साइट। इस बार इसको क्या करना है, इस बार इसको नीचे देखना है, यहां नहीं देखना है बल्कि नीचे देखना है। तो एंगल क्या हो गया, डिक्रीज, इसीलिए इसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन तभी बन सकता है जब ऊपर से किसी चीज को नीचे देखा जाए। कहां से, किसी जगह को ऊपर से देखेंगे तो डिप्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि जब जो नीचे से देख रहा होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, अगर नीचे से देखेगा और ऊपर से देखा डिप्रेशन बन जाएगा। तो इसको क्या करा करिए, इसके लिए आप एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ कर दिया करिए। इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है, देखिए ये लाइन के पैरेलल, लाइन ऑफ साइड के पैरेलल बना देने से ये एंगल यहां आ जाएगा, ये थीटा यहां आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये नीचे आपका बेस बन जाएगा। अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। डिप्रेशन का मतलब समझ गए, डिप्रेशन में आप ऊंची जगह पर है और नीचे वाली वैल्यू को, नीचे वाली किसी प्लेस को देख रहे हैं। चलिए आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल ले चलता हूं आपको और सॉल्व कराता हूं इस चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस का। स्क्रीन पे देखेंगे कि आपके पास है क्वेश्चन। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ पर है हम, जैसे ही टॉप पे हम पहुंच जाते हैं तो समझ जाए डिप्रेशन करना है। एक टॉप ऑफ द क्लिफ पर है ना। चलिए मैं क्लिफ बना देता हूं, ये रही क्लिफ, यहां टॉप पर है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं किसको, टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। यहां है टावर, ये है टावर, टावर का टॉप देख रहे हैं, ये रहा टावर का टॉप, टावर है, टावर का टॉप देख लीजिए, टावर क्या टॉप, और क्या देख रहे हैं, टावर का बॉटम भी देख रहे हैं, टावर का बॉटम भी देख रहे हैं, टॉप एंड बॉटम। पहला एंगल देखिए,
लाइन चेंज कर रहा हूं। पहला एंगल, टॉप वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री, ये रहा। दूसरा एंगल देखिए क्या कह रहा है, बॉटम वाला एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है? 60। ठीक है, 45 और 60। अब क्या निकालना दिया हुआ है? हाइट ऑफ द टावर इज 20। इसकी हाइट दे दिया है टावर की 20 मीटर। निकालना है इस पूरे क्लिफ की हाइट, ठीक है, और डिस्टेंस भी निकालना है, ये भी निकालना है। चलिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले आपको कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं, इससे जोड़ दिया इसमें। तो ये एंगल आपके पास हो गया 45 डिग्री और ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऊपर से तो आप देख रहे हैं ये Z बन रहा है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बनी। सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, तो यहां पर होगा 45 डिग्री। क्लियर है? स्टार्ट करें। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं मैं ABC। देखा आपने ABC को? आपके पास ना हाइट ऑफ द क्लिफ है और ना तो इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिए, ABC में आपके पास ना बेस है ना परपेंडिकुलर है, पर आपको ये मालूम है थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर यहां पे, ये तो कंफर्म है। परपेंडिकुलर ये तो कंफर्म है, ठीक है। और वो भी आपको यहां तक का परपेंडिकुलर, यहां तक का 20 मालूम चल चुका है। ऐड कितना करना है? यहां तक का परपेंडिकुलर। कहां तक का फाइंड करना है? यहां तक का। ये वैल्यू क्या है? अज्यूम कर लेते हैं x। तो लेट AP बी x। हो गया। अब मुझे हाइट ऑफ द क्लिफ आ गई x प्लस 20। क्लियर? तो अब मैं लिख सकता हूं इसमें tan थीटा। tan क्यों? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B। tan 60 की वैल्यू है √3। P मेरा परपेंडिकुलर है AB। AB है कितना? AB है x प्लस 20 होल अपॉन B। B क्या है मेरा? बेस क्या है? BC। आ गया मेरा बेस। बेस मेरा आ गया BC इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। हो गया? क्लियर है? दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट को देखने के लिए एक ट्रायंगल और देखिए। याद रखिएगा हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स लगा पाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस लगा पाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं है। इस बार जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है APD। देखिए APD, इन ट्रायंगल APD, इसमें देखिए थीटा कहां पे होगा? ये रहा, 45 पे एंगल है तो थीटा ये रहा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा AP। तो आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि आपके लिए x है, देखिए, अपॉन बेस। बेस क्या है इस बार? इस बार बेस है PD। क्या है बेस इस बार? PD। मैंने P और D कट कर दिया था, लिख दिया, ठीक कर दिया। PD निकल सकता है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन PD। क्रॉस कर दीजिए, PD इज इक्वल टू x अपॉन 1 मतलब x। आपके पास PD इज इक्वल टू BC है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो क्या दोनों को इक्वल कर सकते हैं? हाँ, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आप इक्वल कर दीजिए, x प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू √3x। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देखिए x उधर चला जाएगा, हो जाएगा 20 इज इक्वल टू √3x माइनस x। तो √3x में से x को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? √3 माइनस 1। 20 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते, रैशनलाइज भी कर सकते हैं √3 माइनस 1 का। हाँ, रैशनलाइज भी कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। निकल जाएगी। जैसे ही x निकल आएगा तो आपके पास यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, हाइट वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसको 20 में प्लस कर देंगे तो आपके पास हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगा। हाइट ऑफ द क्लिफ कैसे आएगा? x प्लस 20 करके, और आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, प्लस 20 कर देंगे। फिर आपको क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस BC, तो आप किसी की भी वैल्यू में, यस, आपका डिस्टेंस BC क्या है? PD के बराबर है। डिस्टेंस BC क्या? PD। तो जो x आ रहा होगा वही आपका आंसर डिस्टेंस होगा। ये जो इसका x आ रहा होगा, जिसने अज्यूम किया है, यही आंसर होगा। आशा करता हूं आपने कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या है? 2 men ऑन द आइदर साइड ऑफ, दो आदमी खड़े हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ टेम्पल। ये रहा टेम्पल, लिख देता हूं टेम्पल T। कहां खड़े? आइदर साइड, मतलब दोनों अपोजिट साइड है। क्या देखते हैं? ऑन द आइदर साइड ऑफ द टेम्पल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप
ऑफ द टेम्पल टू बी 30 एंड रिस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति टेम्पल के टॉप को देखता है, उसको 60 दिखाई देता है। याद रखिएगा, जो ज्यादा ऊपर का एलिवेशन है वो टेम्पल के बहुत नजदीक है। जैसे आप किसी हाई बिल्डिंग के पास जाएंगे उतना ज्यादा आपको ऊपर देखना होता है, दूर से आप देखेंगे तो उसका एलिवेशन आपको कम दिखेगा। तो अब आपके पास ये रहा 60 डिग्री, यहाँ का एलिवेशन 60 डिग्री है और इस तरफ का एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, आप एक नेमिंग से शुरू कर सकते हैं, ए बी सी डी। आपको क्या पता करना है, इन दोनों के मैन का डिफरेंस, मतलब सी से डी तक का डिस्टेंस पता करना है। टेम्पल जो है वो 75 मीटर ऊपर है। थीटा के सामने क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है आपको, बेस, निकालना है बेस। आप इस्तेमाल करेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। 1060 की वैल्यू है √3, इसका पी परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है 75 और इसका बेस है सी बी। आपके पास आ जाएगा सी बी दैट इज बेस इज इक्वल टू 75 अपॉन √3। आप √3 को क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए तो और बेटर रहेगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये रहा, रेशनलाइज कर दिया, 75 √3 अपॉन 3, 3 इंटू 25, आपका आंसर आ जाएगा 25 √3। ये तो हो गया इधर तक का ट्राइंगल, आपने इस ट्राइंगल को यूज कर लिया। किस ट्राइंगल को, ए बी सी को। आइए अब ए बी डी देखते हैं, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी। चलिए, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका थीटा फिर से कहाँ है, यहाँ है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। आप पुट करेंगे 1030 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी। 1030 की वैल्यू होती है 1 बाय √3, आपका परपेंडिकुलर है 75, ये रहा, और बेस है आपका मुझे बी डी। क्रॉस कर दीजिए, आपके पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी 75 √3। आपने दो बार वैल्यू निकाली, ये रही 25 √3, 75 √3, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन द मैन, एक मैन यहाँ था और एक मैन यहाँ था, तो आप ऐड कर दीजिए दोनों डिस्टेंस को, 25 √3 प्लस 75 √3 विल गिव यू 100 √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73, क्या 1.73, सो आपके आ जाएगा 173 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन विल बी 173 मीटर। क्लियर, चलो, वेरी 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 क्लियर। आइए एक क्वेश्चन ये रहा, एन एरोप्लेन 3000 मीटर हाई, एक एरोप्लेन है, ठीक है, कितना है 3000 मीटर हाई, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है 3000 मीटर। क्या करता है, पासेस वर्टिकली अनदर एरोप्लेन एट द इंस्टेंस। अच्छा, एक एरोप्लेन को वो पास कर रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट सम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज 60 एंड 45। तो इसका मतलब है जब ऊपर वाले प्लेन को देख रहे हैं तो 60 डिग्री दिख रहा है क्योंकि वो ऊपर है, और इसी पॉइंट से नीचे वाले प्लेन को देख रहे हैं तो देख रहे हैं वो 45 है। पॉइंट एक ही है जहां से देख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर हायर इज वन द अदर। आपसे पूछ रहा है ये डिस्टेंस। पहले टोटल डिस्टेंस दे दिया आपको, पहले दे दिया कि टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कितनी है आपकी 3000 मीटर, ये आपको दे दिया, ठीक है। पहले हाइट दे दिया ए बी की पूरी। क्या हम बीसी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास है थीटा 60 डिग्री, ठीक है। आप यूज करेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू है √3, परपेंडिकुलर है आपके पास 3000, है ना। 60 डिग्री के सामने जो परपेंडिकुलर है पूरा ये सामने होता है ना, जहां थीटा होता है उसके सामने होता है, तो परपेंडिकुलर है 3000 और बेस आपके पास मिसिंग है, निकल आएगा बेस 3000 अपॉन √3। क्या कहते हैं, बेस आ गया आपके पास। अब आपके पास इससे बेस आ गया बीसी, सो आपके पास बीसी की वैल्यू आ गई 3000 √3। अब आपको निकालना है यहां तक की हाइट। अब ट्राइंगल कौन सा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल डीबीसी। अब की बार एंगल कौन सा लेना है, 45 डिग्री लेना है, फिर यूज करेंगे 1045 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। 1045 की वैल्यू होती है 1, होती है 1। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर नहीं मालूम, परपेंडिकुलर मतलब आपको ये वैल्यू नहीं मालूम है, ये है इसका परपेंडिकुलर 45 के सामने वाला, नाम लिख दीजिए डीबी। डीबी आपको नहीं मालूम है पर आपको बेस मालूम चल चुका है 3000 अपॉन √3। क्या करेंगे आप, इसको आप क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
आपके पास क्या आएगा, डी बी की वैल्यू आ जाएगी, डी बी इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, 3000 अपॉन रूट 3 आ गया। अब आपको निकालना है एडी, क्या फाइंड करना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। याद है पूछा था ना हाउ मच हाइयर, पूछा था ना कितना हाइयर है, आपको निकालना है ये डिस्टेंस, ये एडी निकालना है। सो एडी इज इक्वल टू ए बी दैट इज टोटल हाइट माइनस बी डी। टोटल हाइट आपकी 3000 है माइनस 3000 रूट 3। क्या कहते हैं, कर लेंगे सिंप्लीफाई। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको हाँ छोड़ेंगे नहीं। आगे आंसर क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके बाद आपको देंगे होमवर्क। हाँ ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं आपको भी स्वयं लगाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको होमवर्क देंगे इस पे। वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है जो कि स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टेप। तो ये रहा टावर, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा टावर। चलिए ये है टावर, इसके ऊपर है फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप मतलब होता है झंडे का डंडा। झंडे का डंडा की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ 7 मीटर। ये जो झंडा है यहां पर मैं बना देता हूं, इसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, यहां पर एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। पहले बॉटम, ये रहा बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेप कितना है 30 डिग्री। फिर दोबारा टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। बॉटम से देखा और टॉप से पूछा क्या है आपसे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर से स्टार्ट करिए, है ना, ए बी सी डी। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, लेट बी डी सॉरी बी सी, क्या करेंगे बी सी, लेट बी सी बी एक्स। ये हाइट आपने ले ली, हाइट ऑफ द टावर एक्स। देखिए आपके पास पहला जो ये ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ये वाला, इन ट्रायंगल बी डी सी। देखिए ट्रायंगल बी डी सी दिखेगा आपको, बी डी सी। ठीक है, बी डी सी में आपको फिर लगाना पड़ेगा टेन थीटा, लगेगा टेन थीटा, क्योंकि थीटा कैसे लगेगा, 30 के सामने है ये, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर है आपका एक्स, बेस है आपका मिसिंग, बेस को आप कर दीजिए सी डी वापस। आपके पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी डी की वैल्यू आ जाएगी √3x। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ दूसरा ट्रायंगल देखिए, बड़ा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी, देखिए ध्यान से, इस बार कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी, ए सी डी। अब क्या लगेगा, अब लगेगा एंगल पूरा वाला, अब एंगल लगेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू होती है √3, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है इस बार, ये रहा पूरा परपेंडिकुलर है, दैट इज x+7। क्या लेंगे x+7, और आपने बेस जो है ऑलरेडी निकाल चुका है, ये रहा बेस सी डी, तो हो जाएगा √3x। आपने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, क्रॉस कर दीजिए, √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3। हाँ 3 कहां से आया, यहाँ पर, यहाँ 7 आना चाहिए ना, यहाँ पर तो 7 होना चाहिए ना। हाँ x+7 सॉरी, हाँ √3 इंटू √3 कर देंगे, बचेगा 3x इज इक्वल टू x+7। x उधर ले आइए, आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू 3.5 मीटर। x क्या है आपका, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर, हाइट ऑफ द टावर इज 3.5 मीटर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी, यस तुम लोगों ने भी लगा लिया होगा।